पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और जो दीदी कहती थी कि खेला होबे उसका एक ताज़ा उदाहरण आज यहाँ देखने में मिला है कोलकाता में बालीगंज विधानसभा सीट है जहाँ पे भाजपा के लोग कुछ रैली निकाल रहे थे, कुछ उनका कार्यक्रम था। वहाँ पे इनको घेर के मुस्लिम बहुल इलाके मलिक बाजार में मारा पीटा गया है। एक महिला भी इनके साथ थी, जिनको एक वरिष्ठ महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, जिनको मारा पीटा गया है और मोलेस्ट किया गया है। आइए हम लोगों से जानते हैं कि हुआ क्या था। सर बताइए क्या हुआ? बताइए। देखिए, हम लोग जब जा रहे थे, एक पीसफुल हम लोग का स्लोगन जा रहा था, ठीक है। हम लोग वहाँ से जब जा रहे थे तो तब घड़ी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से टीएमसी पार्टी ऑफिस से कुछ कार्यकर्ता निकलता है और बोलता है खेला होबे का स्लोगन देता है। देने के बाद ही अचानक से एक उग्र भीड़ वहाँ से आता है और हम लोग के साथ देखिए राखी दी, जो हम लोग के राज्य स्तर पर जनरल सेक्रेटरी जी है, हाँ, वो एकमात्र महिला थी। उनको 10-12 गुंडे मिलके, टीएमसी के गुंडे मिलके हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहे थे उस भीड़ पे। सोच के देखिए, जिस राज्य के एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक महिला के ऊपर इस तरह से इन लोग अटैक करते हैं, वो भी एक राज्य की जनरल सेक्रेटरी, एक महिला के ऊपर अगर इन लोग ऐसा हावी हो सकते हैं, किसी तरह से हम लोग दोनों मिल के किसी तरीक़ा से उनको वहाँ से छुड़वा के हम लोग मलिक बाजार रोड में लेके आए, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोग का जो गाड़ी था, गाड़ी पर भी अटैक किया गया है और पुलिस, कोलकाता पुलिस एकदम मेरुदंडहीन पुलिस है। उनको मतलब क्या बोलते हैं, पार्टी का इतना लॉयल हो गया है, राज्य सरकार का लॉयल होके दलाल बन के काम कर रहा है। आप लोग जब ये हो रहा था धरना, तो आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 15 से 20 जन थे। हाँ, वो लोग कितने थे? वो लोग से 50 से 60 जन थे सर। हाँ, और हम लोग के बीच पुलिस थे, 20 से 30 पुलिस थे, लेकिन पुलिस नीरव दर्शक के भूमिका पालन कर रहे थे। पुलिस चाहते तो ये चीज़ रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कोई लाठी चार्ज किया, यहाँ तक कि उन लोग को कवर कर रहा था पुलिस हम लोग को बोला कि आप लोग चला जाइए, आप लोग क्यों आए हैं? अब पुलिस का क्वेश्चन ही था, जो आप मतलब पुलिस वहाँ पर हम लोग को कोई प्रोटेक्शन नहीं किया। करता तो हम लोग आज इस जगह पर ऐसा नहीं होता। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक महिला पर जो अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ही गलत, और इससे पता चलता है कि आने वाले चुनाव का जो बौखलाहट इस पार्टी को पता चल गया है, जो हारने वाला है, ठीक है। इसीलिए इसका बौखलाहट एकदम सिर चढ़ गया है। बीच सड़क में राखी दीदी को घसीटा गया, जैसा आप लोग बता रहे हैं, 10-12 लोगों ने घसीट रहे थे, तो क्या पुलिस खड़ी होकर देख रही थी इस महिला को? दर्शक का भूमिका पालन कर रही थी वहाँ पर, पुलिस दर्शक का भूमिका पालन कर रही थी, ना उन लोग को रोका ना कुछ कर रहा था। हम लोग का जो नेत्री है, आप दोनों ने बचाया, कैसे बचाया? उन लोग को हाथ पकड़ के उनको वहाँ से भीड़ से हटा के लेके, मतलब फुटपाथ से उनको घुसा के वहाँ से बचा के रास्ता में लाए हैं। रास्ता में ला के हम लोग का गाड़ी में उनको उठाए हैं। हमारे साथ और एक भी कार्यकर्ता थे, वो भी थे। किसी तरह उनको भीड़ से खींच के हम लोग फुट में उठ गए, फुट में उठ के वहाँ से उनको निकाल के उसके बाद हम लोग रोड तक आए। मतलब हालत ऐसा हो गया कि एक सामने लोग हम लोग का दौर करवा रहा है, ऐसा हालत हो गया। पुलिस दर्शक के भूमिका पालन कर रहा है वहाँ पर। उसके बाद ये सब समाप्त कैसे हुआ? वो लोग भाग गए, क्या हुआ? नहीं, वो लोग तो भागा नहीं, हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया है। तो हम लोग के जो कर्मचारी, कैमरामैन जो था, तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे। हम लोग का जो सदस्य था, उन लोग को भी मारा गया था। हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल डायरेक्ट गए हैं। हॉस्पिटल के बाद हम लोग नीलरतन हॉस्पिटल में गए थे, उन लोग को दिखाए हैं, एमसीबी किए हैं, अभी थाना में आए हैं। अभी तक ना उन लोग को पकड़ा है ना कुछ किया है। उन लोग को जो दुष्कृति लोग, इन लोग हम लोग का ऊपर हावी हुआ था, उन लोग ना अभी तक उन लोग पकड़ा गया है थाना का इससे हम लोग का ऊपर, और उन लोग अभी तक उनसे ही घूम रहा है। और जो यहाँ से विधायकी लड़ रहे हैं लोकनाथ चट्टोपाध्याय जी, उनको पहले भी इस तरह के थ्रेट आए थे, वो ट्विटर पे शेयर करते थे। हाँ, पहले तो थ्रेट आया था। आप सोचिए, एक जो लड़ने चुनावी स्तर पे जो निर्वाचित कैंडिडेट है, उसको अगर थ्रेट मिल सकता है, तो साधारण कर्मचारी के ऊपर ये लोग किस तरह से अटैक कर रहे हैं। हम लोग को 145 से ज़्यादा हम लोग के कर्मचारी शहीद हुए हैं, ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ता। हम लोग आगे दिन, लेकिन अगर वो सोच रहे टीएमसी वाले कि इस तरह से हम लोग को दबा देंगे या तो हम लोग को रोक लेंगे, तो उनका ये क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि वो गलत फहमी में जी रहे।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के लिए काम करती है और हम लोग हमेशा अच्छाई के संग रहते हैं। तो हम लोग ना ही इस तरह से किसी से डरे हैं, ना ही डरेंगे। हम लोग आगे और भी प्रोग्राम करेंगे। एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि जितना विरोध करो, आंदोलन करो, हम लोग के ऊपर अत्याचार करो, लेकिन आगे का दिन में सोनार बांग्ला हम लोग घर के ही रहेंगे। किस तरह का यहाँ पर भय का माहौल है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के भाई पर हमला हुआ, लॉकेट चटर्जी पर विषैला रंग फेंका गया, उसके बाद एक महिला को टीएमसी लोगों ने मारा था, उसका आज देहांत हो गया। एक 10 साल की लड़की को आज मारा पीटा गया है। पिछले 3-4 दिन से लगातार भाजपा का कोई ना कोई कार्यकर्ता मारा जा रहा है। तो किस तरह का भय का माहौल, आप लोग काम कैसे कर पा रहे हैं सर? क्या काम करेंगे सर? आज तो देख लिया, वो सब तो हम न्यूज़ में देखे हैं जो खबर आप बोल रहे हैं, लेकिन आज तो रियल घटना देखे हैं। हम कैमरा मैन बगल में था, ये दोनों भाई मेरा बगल में था, वो मैडम को लेकर थोड़ा सा आगे गया, कैमरामैन हम मंदिर के सामने में खड़े थे, हम दौड़ाया, वो लोग कैमरामैन को पकड़ के कैमरामैन को कपड़ा पीछे से फाड़ा, लात मार के गिराया और खाली घूसा मुक्का चलाया, जूता खोल के मारा। हम भी वहाँ थे, थोड़ा दूर में थे, नहीं तो हमको भी मारता। हम वहाँ से जल्दी करके निकल गए, सब मिल के दौड़ने लगा। पागल का तरह हो गया, वो लोग बौखला गया हारने का डर से। जो कैमरामैन कहाँ है, उनसे थोड़ा भेंट कराइए, उनको कहाँ है उधर, हम चलते हैं उनके पास। हाँ आइए हम उनके पास चलते हैं और राखी दीदी से बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बीजेपी वालों ने जिस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, इन्होंने सड़क रोकी है। हम कैमरामैन से बात करेंगे। हाँ हाँ सर बात कर लीजिए जी, थोड़ा साइड में आ जाइए, साइड में आ जाइए, साइड में आ जाइए। हाँ बताइए सर, क्या हुआ था आपके साथ, कैसे हुआ? मैं पर्सनल रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं शहर का अपॉइंट किया हुआ फोटोग्राफर हूँ। मैं शहर का कैंपेनिंग का पूरा कवर कर रहा था सोशल मीडिया के लिए। तो आज मैं मलिक बाज़ार में जब गया, काली मंदिर में सर पूजा किया, उसका मैंने कवर किया। उसका प्रॉपर्ली कवर करने के बाद मैं वहाँ से बस निकला। उसके बाद जैसे आगे जा रहे थे, अचानक ही कहीं से कुछ लोग तो आ गए, आके हल्ला मचाने लगे। हल्ला मचाने के बाद वो हम लोग वहाँ से निकल रहे थे कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या है, निकलते हैं। तो हम लोग निकल रहे थे। कुछ देर दूर जाने के बाद अचानक से कुछ लोग आ गए, आके मुझे धक्का दिया, सर को पहले धक्का दिया, उसके बाद मुझे धक्का दिया, नीचे गिराया, नीचे गिरा के हालत भी देख लातों और घूसों से मार दिया। और मैं छोड़ा गया पूरा। मैं भागने की कोशिश में मेरा टी शर्ट फाड़ दिया उन्होंने। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, पीछे से टी शर्ट फाड़ दिया। और उसके ऊपर से मेरे हाथ में कैमरा था, तो मेरे कैमरे को उठा के नीचे पटक दिया। कैमरा पटक दिया। टचवुड मेरे कैमरे में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आई है। मैंने कैमरा किसी तरह उठाया। फटे टी शर्ट को लेकर मेरा एक दोस्त और था मेरे साथ, उसको कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा दूर भाग गया था। तो हम दोनों दौड़े ऐसे भागे चले आए। अगर वहाँ पे मैं किसी हाल में फंस जाता तो वो लोग मुझे वहाँ पे क्या करते पता नहीं मुझे। आपके आंखों में भी मारा है, आपकी आंखें कुछ फुली सी लग रही है? थोड़ी सी लगी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लगी है वो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चोट है। और दाहिने हाथ में बहुत ज़्यादा ही चोट है। दाहिने हाथ में कोई खून नहीं हुआ है, लेकिन ये हाथ बहुत ज़्यादा चोटिल है। तो यही प्रॉब्लम। और पीछे तो आपने देख ही लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब ऐसा क्यों, मैंने क्या गलती किया है? मैं तो एक चीज़ कवर करने गया था यार, किसी ने अपॉइंट किया, मैं काम करने गया था। फोटोग्राफर देखने पर ही क्या मतलब, रिपोर्टर देखो, फोटोग्राफर देखो, इनका अटैक करने का मन करता है क्या? इनके इक्विपमेंट्स को तबाह करके क्या मिलता है? अगर आप कर रहे हो, आपका इक्विपमेंट कोई तबाह कर देता है, आपको कैसा लगेगा? आप भी सोचो, आप भी रिपोर्टर हो। तो इसलिए अब मुझे कुछ बताना नहीं है। अब सर जो अच्छा समझेंगे सर वही करेंगे, मुझे कुछ बताना नहीं है। सर समझदार आदमी है, वो जानते हैं क्या करना ठीक है। तो बस दैट्स ऑल, मुझे और कुछ नहीं बताना सर। जब आपके साथ ये सब हो रहा था, राखी दीदी कहाँ पे थे? उनके साथ भी मारपीट हुआ? मैं जहाँ पे था, मेरे थोड़े से मतलब कॉन्सिडरेबल डिस्टेंस पे राखी दी थी। तो राखी दी जहाँ पे थी, राखी दी के सामने गाड़ी नहीं थी। मतलब जो आगे वाली गाड़ी थी, वो आगे वाली गाड़ी थोड़ी सी आगे निकल गई और उनके साथ 3 और कार्यकर्ता थे बीजेपी के। तो राखी दी को 10-12 लोग शायद खींच रहे थे और मुझे तो गिरा के मारा जा रहा था। मैं अपना कैमरा बचाऊँ, अपना टी शर्ट बचाऊँ या खुद को बचाऊँ, मुझे मारा जा रहा था। लेकिन मुझे जितना देखने में आया, राखी दी के सामने शायद बहुत सारे लड़के थे, उनको खींचने की कोशिश। सड़क पे खींच रहे थे? हाँ, उनको खींच रहे थे। ठीक है, सीधे सीधे उनका हाथ पकड़ के उनको खींच रहे थे। तो वहाँ से हमारे 3 कार्यकर्ता ने बहुत ही साहसिकता से उन लोगों को बचा के वहाँ से रेस्क्यू करके लेके गए। उसके बाद तो मैं वहाँ से भागा निकल गया। आप लोग वहाँ से दौड़ के भाग? हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद।